अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन अंतिम दौर में है। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है, इसलिए आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राजस्थान में पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी राजस्थान में थे। राजस्थान में आज मोदी की डूंगरपुर और शाहपुरा जिलों में 2 रैलियां हुई। आज पब्लिक मीटिंग में मोदी ने भविष्यवाणी की, लोगों से कहा कि उनकी बात को नोट कर लें, कागज पर लिखकर रख लें कि राजस्थान में इस बार ही नहीं, आगे भी, भविष्य में भी कभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो, पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। राजस्थान को अपराधों में अग्रणी बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने राजस्थान को किस किस जगह पे अग्रणी बना दिया है, आपका माथा शर्म से झुक जाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को पेपर लीक में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को तुष्टिकरण की सारी हदें पार करके अग्रणी बना दिया। यह है कांग्रेस का चेहरा, यह है कांग्रेस का चरित्र, यह है कांग्रेस के कारनामे। और हम भाजपा के लोग कीचड़ में भी कमल खिलाने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी भी आज राजस्थान में थी। उन्होंने भीलवाड़ा में रैली की, लेकिन प्रियंका गांधी की नजर मोदी के भाषण पर थी। मोदी ने भविष्यवाणी की तो प्रियंका ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी, कहा कि अगर मोदी सरकार इसी तरह के काम करती रही, जनता का पैसा और संपत्ति उद्योगपतियों को देती रही, तो एक दिन लोग बगावत कर देंगे। उस दिन मोदी को जनता के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूँ, सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगर इसी तरह से मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं, तो मोदी जी का नुकसान होगा। लेकिन मोदी आज पूरे रंग में थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की गुलाम पार्टी है, उसे दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीबों किसी की फिक्र नहीं है। इसके लिए मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया। मोदी ने कहा, कल उन्होंने जब जयपुर में रोड शो किया तो देखा कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उनमें छोटे छोटे नेताओं की फोटो है, लेकिन खड़गे की फोटो कहीं नहीं थी, क्योंकि खड़गे दलित हैं और कांग्रेस को दलितों से नफरत है।
कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है, ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। कांग्रेस ना दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। आज नोट करने वाली बात यह थी कि मोदी की हर बात पर प्रियंका गांधी की नजर थी। उन्होंने मोदी की इस बात का भी जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस के होर्डिंग्स में तो छोटे छोटे नेताओं की फोटो लग जाती है, लेकिन बीजेपी के विज्ञापनों में तो सिर्फ मोदी की फोटो होती है। प्रियंका ने कहा कि मोदी को यह बताना चाहिए कि इतने विज्ञापन का पैसा कहां से आता है। मोदी पहले अपनी पार्टी का हिसाब किताब दें, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाएं। आप ये जो विज्ञापन देखते हैं, हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये जो सारे विज्ञापन हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर हैं, है ना? तो अगर वो फकीर हैं, तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो। ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। आज अमित शाह भी राजस्थान में थे। अमित शाह ने पाली, जालौर और रानीवाड़ा में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। अमित शाह ने अपनी रैली में राम मंदिर की बात की, कांग्रेस पर अटैक किया और उसके बाद राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा राहुल उन पर लगातार तंज करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा मंदिर भी बन रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम भूमि का, जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया। ये राम मंदिर में मेरी बड़ी दिक्कत हो गई थी। राहुल बाबा 2014 से 19 मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे, हर रोज मंदिर वहीं बताएंगे, बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर
राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। मुझे बताओ, दर्शन करने हैं ना? करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा ना? होगा या नहीं होगा? मत करना, खर्चा मत करना माताओं बहनों। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, आप सभी को बारी बारी अयोध्या में मुफ्त में दर्शन, राजस्थान बीजेपी सरकार। अमित शाह ने राहुल पर तंज किया तो आज राहुल ने भी बात कही। उन्होंने अमित शाह को लठैत बता दिया। राहुल ने कहा कि जनता का सारा पैसा नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं और कोई इस पर सवाल करता है तो अमित शाह लाठी लेकर उसे धमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, यूपीए के समय कहते थे, भाई और बहनों 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज कितने का है? 1200 रुपए का है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कनाल, यहां की जो कनाल है उसको मैं नेशनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। चुनाव में कहा था, बन गया नेशनल प्रोजेक्ट। अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैंने पेट्रोल अपने टंकी में भरा, हो क्या रहा है? आप आधा पैसा टंकी में भर रहे हो, पेट्रोल टंकी में आधे पैसे का पेट्रोल भर रहे हो और सीधा उधर से पाइप से जा रहा है पीछे से अदानी की जेब में। तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। जालौर की रैली में अमित शाह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला किया। शाह ने कहा कि गहलोत के राज में हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है ही, साधु संत और भगवान भी खतरे में हैं। महिलाओं पर जुल्म की इंतहा हो गई है और इससे मुक्ति का एक ही रास्ता है, गहलोत सरकार की विदाई। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में पूरे देश में गहलोत सरकार नंबर 1 है। माताओं, भाइयों और बहनों, ये गहलोत सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दिन दहाड़े उदयपुर में कन्हैयालाल तेली को मार दिया जाता है, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को मार दिया जाता है और 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे होते हैं। अलवर में ड्रिल कर शिव मंदिर को तोड़ते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाते हैं। ये गहलोत सरकार अपने वोट के लिए तुष्टीकरण कर रही है। इनसे सुरक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध राजस्थान में बड़ा इशू है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता महिला अपराध का इशू अपनी हर रैली में उठा रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव के वक्त नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता प्रियंका से पूछते हैं वो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में क्यों नहीं बोलती। आज प्रियंका ने इसका जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि महिला अपराध पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बीजेपी राजस्थान में महिला अपराध की बात तो करती है, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये क्यों नहीं बताती। भाजपा के नेताओं ने बहुत बात करनी शुरू की है कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं बहनें,
अत्याचार हो रहा है, होता है, और सबसे ज्यादा शायद महिलाओं पे होता है। जब ये आपके सामने आकर इन चीजों को का राजनीतिकरण करते हैं, इसके बारे में इसका कुछ राजनीतिक खेल करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अरे आपके प्रदेश में ज्यादा है, हमारे प्रदेश में तो है ही नहीं, हमारी सरकारों में है नहीं, तो ये गलत करते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के मान सम्मान का बात है। इससे किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राजनीतिक बातें इसमें मिलानी नहीं चाहिए। देखिए, इनके प्रदेशों में बहुत अत्याचार होता है। मैंने यूपी में काम किया, हाथरस का जो एक महिला पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, वो यूपी में हुआ था। उन नाव की एक महिला के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये इनके प्रदेशों में हो रहा है। तो मेरा कहना है कि देखो, ये जो समाज की समस्या है, समाज में हमें लड़ना है इस समस्या के खिलाफ। महिलाओं के लिए समाज में पहले लड़ना है और फिर सारी सरकारों को लड़ना है इसके खिलाफ, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के लिए जितने भी नेता कैंपेन कर रहे हैं, उनमें प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही हैं, इसलिए उनकी डिमांड भी ज्यादा है। वजह यह कि प्रियंका वक्त और मौके के हिसाब से बोलती हैं, चुपती हुई बातें कहती हैं, विरोधियों को तीखे जवाब देती हैं, लेकिन राजनीतिक मर्यादा में रहकर। राहुल गांधी को उनसे यह बात सीखनी चाहिए, क्योंकि राहुल की सुई बार बार अडानी पर जाकर अटक जाती है। मोदी विरोध को उन्होंने पर्सनल इशू जैसा बना लिया है। ऐसी बातों का चुनाव में नुकसान होता है। आज राहुल और प्रियंका के अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में 5 रैलियां की। जेपी नड्डा ने 3 रैलियों को एड्रेस किया। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई बड़े बड़े नेता भी राजस्थान में थे, लेकिन वक्त कम है, मैं आज आपको सबकी बातें नहीं सुनवा सकता। कल राजस्थान में कैंपेन का आखिरी दिन है। आज राजस्थान में कैंपेन के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की बात की, और कल कैंपेन के आखिरी दिन चर्चा होगी बांके बिहारी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के राजसमंद में रैली करने के बाद सीधे मथुरा जाएंगे। क्योंकि कल कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती है। मोदी मीराबाई के जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। मीराबाई राजपूतानी थी, महारानी थी, लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसी लीन हुई कि सब कुछ त्याग दिया। राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ के इलाके में कृष्ण भक्तों की मीराबाई में जबरदस्त आस्था है। इसलिए मोदी के मथुरा दौरे को राजस्थान इलेक्शन से जोड़ा जाएगा। हालांकि मोदी मथुरा से वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और फिर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी करेंगे, और इसके पहले चरण के लिए फंड का ऐलान भी कल हो जाएगा।